साथियों, क्या आपने कभी गौर किया है, जब दर्द हमारा होता है तो ये लोग हमें समझाने आते हैं, पर जब दर्द किसी और का होता है तो वही लोग नसीहत देने लगते हैं। यह दुनिया बड़ी अजीब है ना साथियों। यहाँ सहानुभूति, एम्पैथी की जगह सलाह, एडवाइस बड़ी ही सस्ती मिलती है। हर किसी के पास किसी और के दर्द की थ्योरी तो होती है, पर अपने ही दर्द का इलाज, रिमेडी किसी के पास नहीं होता। और आज का इस वीडियो का विषय क्या है जानते हैं? जब दर्द किसी और का होता है तो दुनिया नसीहत देती है, बहुत अच्छा नसीहत देती है। यह जीवन की एक गहरी सच्चाई है साथियों। यह दर्द जो दृश्य है, इंटेंजिबल, दिखता नहीं है, पर सबसे वास्तविक है दर्द। यह शब्द कितना छोटा लगता है आपको, और इसका असर उतना ही गहरा होता है। यह वह अनुभूति, फीलिंग्स है जो दिखाई नहीं देती, पर इंसान की आवाज, आंखों और व्यवहार में उतर जाती है। हमारे समाज में जब कोई रोता है तो लोग कहते हैं, इतना मत सोचो, टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। पर जो कह रहा है उसे क्या पता कि सामने वाला सब ठीक कर पाने की स्थिति में है भी या नहीं। वो किस संघर्ष से जूझ रहा। दर्द किसी मकसद से नहीं आता। यह तो जीवन का वह अनचाहा मेहमान है जो बिना बुलाए चला आता है। फिर चाहे वह किसी अपने की दूरी का दर्द हो, किसी सपने के टूटने की दर्द हो, या खुद के भीतर खालीपन का दर्द हो। पर सबसे बड़ी विडंबना क्या है जानते हैं? जब यह दर्द किसी और के पास होता है तो हम समझने के बजाय नसीहत देने लगते हैं। नसीहत की सस्ती दुकान खोल के बैठ जाते हैं। यही है दुनिया की असंवेदनशीलता, इनसेंसिटिवनेस। आज की दुनिया में जानते हैं, दूसरे के दर्द पर सलाह देना एक फैशन बन चुका है। किसी को दुख हो और लोग तुरंत कहते हैं, धैर्य रखो, समय सब ठीक कर देगा। यह तो जीवन का हिस्सा है। सवाल यहां यह नहीं है कि उनकी बात गलत है, पर सवाल यहां यह है कि क्या उन्होंने समझने की कोशिश भी की। किसी के दर्द को महसूस करने के लिए दिल चाहिए साथियों, दिल। पर आज के लोग दिमाग से समझाने की कोशिश करते हैं, और यही वह बिंदु है जहां मानवता, ह्यूमैनिटी हार जाती है। और दर्द को समझना ही दया होता है, और बिना समझे नसीहत देना अज्ञानता की पराकाष्ठा होती है, अल्टीमेट हाइट है। ये दर्द और सहानुभूति, एम्पैथी वर्सेस सिंपैथी। हम सब देखते हैं साथियों कि दुनिया न है, इसमें दो प्रकार के मुख्यतः लोग होते हैं। एक तो वो हैं जो दर्द देखकर सलाह देते हैं, और दूसरे वो जो दर्द देकर हाथ थाम लेते हैं। पहला वर्ग कहता है, ऐसा मत सोचो, मजबूत बनो। और दूसरा क्या करता है जानते हैं? चुपचाप पास बैठता है, बिना कुछ कहे बस साथ दे देता है। सच्ची सहानुभूति, एम्पैथी का मतलब है किसी के जूते में चलकर देखना कि रास्ता कितना कठिन है। अगर किसी का दर्द आपके दिल तक पहुंच जाए तो आप नसीहत नहीं, संवेदना, कंपैशन देंगे, क्योंकि दर्द बांटा नहीं जाता, बस साझा किया जाता है। और जानते हैं क्यों हम किसी दूसरे के दर्द को हल्का समझते हैं? कभी आपने सोचा है कि जब कोई रोता है, चिल्लाता है, तो हम कहते हैं, इतना भी क्या हुआ? क्योंकि वह दर्द हमारा नहीं होता। जो महसूस नहीं करता वह महत्व भी नहीं देता। हम अपने अनुभवों से दुनिया को नापते हैं, अपने मैट्रिक्स, पैरामीटर्स तय कर रखे। अगर हमने किसी चीज को नहीं झेला तो हम यह मान लेते हैं कि यह बड़ी बात नहीं है। पर यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। हर इंसान का दर्द उसके अनुभवों, हालातों
और रिश्तों से जुड़ा होता है और कोई भी बाहरी व्यक्ति उसे पूरी तरह से समझ नहीं सकता। फिर भी लोग कहते हैं मैं समझ सकता हूं। नहीं, आप नहीं समझ सकते जब तक आपने वैसा जिया नहीं। ये जो नसीहत देने की मनोवृत्ति है, द साइकोलॉजी ऑफ एडवाइजिंग अदर्स, जानते हैं लोग क्यों नसीहत देते हैं? क्योंकि इससे उन्हें बुद्धिमान, वाइज महसूस होता है, अपने विजडम का एहसास होता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे किसी का मार्गदर्शन, गाइडेंस कर रहे हैं। पर असल में क्या होता जानते हैं? वे किसी के दर्द को छोटा कर रहे होते हैं। जब आप किसी के दर्द को हल्का कर देते हैं तो नसीहत नहीं, अपनापन दीजिए। कभी कभी चुप रहना भी सबसे बड़ी सांत्वना, कंसोलेशन होती है। और ये दर्द है ना, शब्दों से समझाया नहीं जा सकता, उसे तो बस दिल की खामोशी सुनती है। और हमारे समाज में नसीहतों के उदाहरण जानते हैं। गरीब से कहा जाता है मेहनत करो, भाग्य बदल जाएगा, पर कोई नहीं पूछता कि उसके पास 2 वक्त की रोटी का साधन भी है या नहीं। असफल व्यक्ति जो होते हैं उनसे कहता है हमारा समाज कोशिश जारी रखो, पर कोई यह नहीं देखता कि वह मानसिक रूप से कितना टूट चुका है। विधवा से कहा जाता है अब भगवान की भक्ति करो, पर कोई नहीं देखता कि उसने अपना संसार खो दिया है। जो डिप्रेशन में होते हैं, अवसादग्रस्त व्यक्ति से यह कहा जाता है पॉजिटिव थिंकिंग रखो, पर कोई नहीं समझता कि इसका मस्तिष्क अंधेरे की मदद की पुकार कर रहा। हर बार जहां सहानुभूति चाहिए वहां समाज नसीहत दे देता है। दर्द को समझने वाले साथियों हमारे समाज में बड़े विरले लोग हैं, और सच्चे लोग वही हैं जो बिना बोले समझ लेते हैं कि सामने वाला हंस रहा है पर भीतर से टूटा हुआ है। जो आपकी खामोशी पढ़ ले वही आपके दर्द की भाषा जानता है। कभी कभी कोई एक व्यक्ति हमारे जीवन में आता है जो नसीहत नहीं देता। क्या देता है जानते हैं? वो हमारा साथ देता है। वह चुपचाप कहता है मैं समझता हूं, और बस वही शब्द मरहम बच जाते हैं। ऐसे लोग बड़े दुर्लभ हैं, पर अगर मिल जाए ना, उन्हें सहेज के रखिए, तो उन्हें अपने जिंदगी से कभी जाने मत दीजिए, क्योंकि दर्द को समझने वाला व्यक्ति ही सच्चा रिश्ता निभा सकता है। दर्द हमें क्या सिखाता है जानते हैं? यह दर्द हमें बुरा लगता है, पर यह हमारा शिक्षक है, टीचर है। वह हमें यह बताता है कि कौन अपने हैं और कौन केवल दर्शक हैं। वह हमें यह सिखाता है कि शब्द नहीं, व्यवहार महत्वपूर्ण है। हर दर्द हमें एक नया दृष्टिकोण देके जाता है कि आगे जब किसी और का समय बुरा हो तो हम उसे सलाह नहीं, सहारा दें। जब आप किसी और के आंसू पोंछते हैं ना, तो आपका मन, आपका दर्द भी हल्का हो जाता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा दुख और सुख में अस्थाई नहीं है, ये दोनों टेम्परोरी है। इन दोनों में समभाव रखना ही योग है। परंतु यह समभाव तब संभव होता है जब इंसान किसी के दुख का अनुभव करके स्वयं को स्टिलनेस कायम रख सके। और महात्मा बुद्ध ने भी कहा था करुणा वह शक्ति है जो संसार को जोड़ती है। अगर करुणा न रहे तो नसीहतों से दुनिया बिखर जाती है। समाज को क्या बदलना चाहिए जानते हैं? अब समय आ गया है भाषण, प्रवचन, बातें कहीं नहीं। हम सलाह देने वाले समाज से सुनने वाले समाज की ओर बढ़ें। किसी का दर्द सुनिए, उनकी कहानी को महसूस कीजिए, और फिर अगर जरूरत हो तो ही शब्द दीजिए। कभी किसी टूटे हुए इंसान को मजबूत बनिए मत कहिए, उसे यह कहिए मैं आपके साथ हूं। बस
यही वाक्य जो है ना जादू कर देगा। उनकी आधी लड़ाई वो जीत लेंगे और हमारे व्यवहारिक जीवन में भी हमें लागू करना है साथियों। जब आपका कोई मित्र उदास हो उसे सलाह नहीं दें, समय दीजिए। जब कोई हार जाए ना तो उसे आलोचना नहीं, आलिंगन, हग दीजिए। जब कोई गलती करे उसे उपदेश नहीं, अवसर दीजिए, चांस दीजिए। जब कोई रोए ना तो उसे कंधा दीजिए, शब्द नहीं। यह परिवर्तन आपको छोटा लग रहा होगा पर इसका असर बहुत ही गहरा है, क्योंकि नसीहत दिल नहीं जोड़ती पर सहानुभूति जोड़ती है। दर्द हम सब के जीवन में आता साथियों। कोई यह कह नहीं सकता कि हमारे जीवन में कभी दर्द नहीं आया। कभी यह परीक्षा की तरह, कभी शिक्षा की तरह। पर हमें यह याद रखना होता है, जब दर्द किसी और का होता है तो हमारी सच्चाई उसी वक्त परखी जाती है। अगर हम उस वक्त सिर्फ बोलते रहे तो हम भी उसी दुनिया का हिस्सा हैं जो नसीहत बहुत अच्छा देती है। पर अगर हमने सुना, समझा और साथ दिया तो हम उस इंसानियत का हिस्सा हैं जो दिल से दिल जोड़ती है। जब भी किसी को दर्द में देखिए ना साथियों तो सलाह नहीं, सहानुभूति दीजिए, क्योंकि नसीहतें जख्मों को नहीं भरती, सिर्फ करुणा, कंपैशन ही मरहम बनाती है। साथियों, अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो और आपने यह समझ पाया हो कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कंपैशन, हमें नसीहत नहीं, उनके लिए मरहम बनना है। समय देकर आप अगर लिविंग हैप्पीली में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी पुश करें ताकि आपको इसी तरह की प्रेरणादायक दमदार वीडियो मिलते रहे। और अपने सगे संबंधियों के साथ भी साझा करें ताकि वो सिर्फ नसीहत न दें, समय भी देने की आदत डालें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।